नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना का कहर यूँ तो दुनिया में फैल रहा है, लेकिन जैसे ही कल दिल्ली में नए मामले की पुष्टि हुई, उसके बाद से भारत ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर देते हैं आंकड़ों की, तो अभी तक 6 केसेज मिलने की पुष्टि हुई है और उसमें से एक जो दिल्ली वाला केस मिला है, वो मयूर विहार में रहते हैं और उनका बच्चा नोएडा के स्कूल में पढ़ता है। तो उसमें जैसे ही पता चला कि इनके फादर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, वैसे ही स्कूल में हड़कंप मच गया। तत्काल सीएमओ पहुँचे वहाँ पे और स्कूल को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों का कुछ सैंपल लिया गया है, सैंपल लेकर के उसको जांच के लिए भेजा गया। तो इस तरीके से भारत में अभी तक 6 मामलों की पुष्टि हुई है और भारत ने जो है चाइना के वुहान से जो है बहुत सारे यात्रियों को निकाला था और भी देशों की मदद की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि 2-3 सेक्टर में चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के उस फील्ड में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ से आयात होता है। ठीक इसी तरीके से जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कच्चा माल जो है चाइना से बहुत ज़्यादा आता है। तो अब क्या हो रहा है कि भारत जो है इस बात को लेकर के आशंकित है कि यदि कोरोना का कहर बढ़ता है, जैसा कि जयपुर में एक नया केस आ गया था, पहले 5 ही केस था लेकिन जयपुर में केस आया तो 6ठा हो गया, तो बढ़ता है तो फिर जो है दवाओं की कमी पड़ सकती है। लिहाजा उसने आज बड़े कदम उठाए। बड़े कदम ये उठाए कि 26 दवाओं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है और सरकार ने उन महत्वपूर्ण और ज़रूरी दवाइयों की पहचान की है जिसका कि स्टॉक खत्म हो सकता है। इनमें से 32 जो है बहुत ज़रूरी हैं और 15 जो है नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आती हैं। समीक्षा में ये भी पाया गया कि 32 दवाओं का कोई विकल्प नहीं है जिससे परेशानी बढ़ने की आशंका है। वैसे एक्सपोर्ट पे जो रोक लगाई गई है वो 26 दवाओं पे लगाई गई है। अब जो इस सरकार को ये भी लग रहा है कि इसका स्टॉक खत्म हो सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं उसका जो नाम है एमॉक्सिलिन है, मॉक्सीप्लॉक्सिन है, साइक्लिन है और एंटीबायोटिक और जैसे टीबी की दवा है रिफैम्पिसिन, इसको लेकर के इन सबको रोक दिया गया है, निर्यात रोक दिया गया है। और अब ये है कि कुल 54 दवाओं का रिव्यू किया गया था जिसमें से 32 बेहद ज़रूरी पाई गई। इनमें से 15 नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में है। आईसीएमआर को ऐसी दवाओं का रिव्यू करने को कहा गया था जिनके एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट के लिए भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि समीक्षा में शामिल की गई 32 दवाओं का कोई विकल्प नहीं मिला। अब चीन में प्रोडक्शन ठप पड़ा है, कंपनियों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मैनकाइंड के सीएमडी आरसी सुनेजा का मानना है कि एमॉक्सिलिन एक महत्वपूर्ण एपीआई है जिसका कि मॉक्सिकाइंड सीवी जैसी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चीन में जो संकट बढ़ा है वो सिर्फ चीन तक ही नहीं रहने वाला है और उसका असर जो है अन्य देशों पर भी होने वाला है। तो इस तरीके से निर्यात को रोका गया है। अब देखते हैं कि अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन एक बात तय मानिए, केरल में 3 केस मिले, जयपुर में एक जो टूरिस्ट था उसमें मिला 4 और एक दिल्ली में 5, एक तेलंगाना में 6 और अब जो है और भी कई सैंपल लेकर भेजे गए हैं, उसमें से भी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो जिस तरीके से चीन में फैलने के बाद ये साउथ कोरिया, इटली वगैरह ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उसमें जापान भी है। वैसे भारत पड़ोसी देश है, स्वाभाविक सी बात है कि चीन से उसका आयात निर्यात है, व्यापारियों का आना जाना है, वो सब तो रोक दिया गया था, एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके अलावा भारत ने 12 अन्य देशों से में भी बहुत ज़रूरी न होने पे जो है आने जाने से बचने की सलाह दी है। तो ये लग रहा है क्योंकि WHO हो चाहे UN हो, सब ने जो है ये माना है कि बहुत बड़ा एक तरह से संकट है, वैश्विक संकट है इस वायरस से निपटना और पूरी दुनिया लगी हुई है कि कैसे इसका सटीक इलाज और वैक्सीन जो है खोजा जाए। बट अभी तक सफलता नहीं मिली है और भारत में जिस तरीके से एक-एक करके केसेज बढ़ने लगे हैं और उससे भी बड़ी बात है कि लोगों में दहशत बढ़ी है, डर बढ़ा है। तो उसके मद्देनज़र अब ये लग रहा है कि यदि दवाओं को नहीं रोका गया तो फिर जो है संकट बढ़ सकता है। तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। लेकिन एक बात और सोचिए कि यदि ये चीन से माल के आयात में और देरी होती है तो फिर क्या होगा। मान लें कि आपके पास 1 महीने या 2 महीने का स्टॉक है, तो उस स्टॉक से यदि संकट लंबा खींचा तो बात तो नहीं बनेगी। इसलिए जो भी एहतियाती कदम हो सकते हैं सरकार उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समीक्षा की है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन खुद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लगे हुए हैं। बट
मतलब स्थितियाँ ठीक नहीं है, इतना तो कह ही सकते हैं। डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है, बट सावधान रहने की ज़रूरत है, ये कहा जा सकता है। तो इस कोरोना वायरस के कहर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।